नमस्कार दोस्तों, शिवम सर बस्ती वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैं 2 वीडियो दे चुका हूं, भाग 1 और भाग 2 जो कक्षा 10 का है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हम उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए और तब इस वीडियो को देखिए। जैसा कि इसके पीछे वाली वीडियो में हम आपको रासायनिक अपक्रिया, अभिकारक और उत्पाद और दूसरे भाग में हम आपको रासायनिक समीकरण ये सब बता चुके हैं। अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। जैसा कि आप सब पढ़े होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है कि ना तो हम किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही किसी पदार्थ को हम नष्ट कर सकते हैं। वही सेम चीज़ यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो हम किसी पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये नियम जो है रासायनिक अपक्रिया में भी लगता है। इसी आधार पर रासायनिक अपक्रिया को या रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें दोनों भागों को देख लेना है। अब दोनों भागों में क्या देखना है, ये देखना है कि अभिकारक की तरफ कितने परमाणु हैं और उत्पाद की तरफ कितने परमाणु हैं। यानी हमें अभिकारक और उत्पाद दोनों भागों का तुलना कर लेना है आपस में। जब तुलना हम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरफ अणुओं की संख्या कम है और किस तरफ ज़्यादा है। आइए देखते हैं हम सबसे पहले हम लिखते हैं H2 प्लस O2, और दोनों जब आपस में क्रिया करती हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। देखिए मित्रों, अभी ये जो समीकरण आपके सामने दिया गया है यह कंकाली समीकरण है। जो समीकरण संतुलित नहीं होता है, जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। अब हम तुलना करते हैं। अगर तुलना करें तो देखेंगे कि अभिकारक में, कहाँ पर, अभिकारक में 2 हाइड्रोजन हैं और उत्पाद में भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। 2 हाइड्रोजन अभिकारक में और 2 हाइड्रोजन उत्पाद में। लेकिन फिर ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन में भी 2 ऑक्सीजन, और यहाँ उत्पाद में देखें तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या कम है, यानी उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं, केवल 1 है। हम इस प्रकार देखते हैं इसको। देखिए हाइड्रोजनों की संख्या अभिकारक में कितनी है, 2, उत्पाद में कितनी है, 2, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 और यहाँ उत्पाद में कितनी है, 1। तो हाइड्रोजन तो बराबर हैं लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने से पहले हम आपको बता दें कि किसी तत्व के बाद हम किसी संख्या को नहीं बढ़ा सकते। जैसे यहाँ पे हम ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन के बगल में हम कोई संख्या नहीं बढ़ा सकते। अगर इस तरह से हम बढ़ा दिए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा और ये पूरा रासायनिक समीकरण ही गलत हो जाएगा। हमें जब भी संख्या बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे, उस तत्व के पहले बढ़ाएंगे। जैसे अगर हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करना होगा तो हम यहाँ इस यौगिक के सबसे पहले जो यौगिक का सूत्र है उसके पहले क्या बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे। तो अगर हम यहाँ 2 बढ़ाते हैं तो मन में एक सवाल आता होगा कि पहले से एक ऑक्सीजन था
यहाँ 2 था, केवल कमी एक ही ऑक्सीजन का था, तो सर क्यों 2 बढ़ाए हैं? तो मैं बता दूं, अगर किसी एक में 1 से गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, और अगर हम 2 में 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 2 आएगा। यही नियम इस पर लागू होते हैं। अगर यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और हम अगर यहाँ आगे 2 बढ़ाते हैं तो इसका मतलब कि इस 2 का गुणा 1 में होगा, और तब ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पे 2 बढ़ाएं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजनों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। मित्रों, अगर आप देखेंगे अब हाइड्रोजन कितना है? 2, इस तरफ कितना है? 4। अब हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो गई? घट बढ़ गई, यानी अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और उत्पाद में कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो हाइड्रोजन के आगे, पीछे नहीं, हाइड्रोजन के आगे क्या बढ़ा देंगे? 2 बढ़ा देंगे। यानी जब हम हाइड्रोजन के आगे बढ़ाए तो 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 4। अब अगर आप मित्रों देखिए तो दोनों तरफ, यानी अभिकारक भी और उत्पाद भी, दोनों तरफ का समीकरण क्या है? एक समान है। परमाणुओं की संख्या समान है। तो अगर परमाणुओं की संख्या समान होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको करना बहुत आसान है। बोर्ड परीक्षा में ये 4 नंबर का क्वेश्चन देता है। अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं, आपको करने आ रहा है, तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे, और मुझे विश्वास है कि आप 90+ से ज़्यादा लेकर आएंगे।